चलिए जी, वेलकम टू द रूट ऑफ द मैजिक सेशन। गुड मॉर्निंग। मैं सभी का स्वागत करती हूँ मैजिक बुक सेशन के अंदर। तो जैसे कि हम अभी देख रहे हैं और सीख रहे हैं कि पहले भी मैंने बोला था आप लोगों को कि कौन सा वो रस है ना। कि कहते हैं कि हमारी अ, भूख जो लगती है हमें, तो उसको जैसे खाना चाहिए उस तरीके से हमारे दिमाग को भी खाना चाहिए। ठीक है ना। तो अभी वो दिमाग को खाना जो चाहिए, तो हमारा मतलब जैसे कि गोल अभी हमारा यही है कि रूट के ऊपर कैसे काम किया जाए, है ना। मैजिक बुक के द्वारा रूट के ऊपर कैसे काम किया जाए। तो रूट के ऊपर काम करने के लिए हमारे 2 दिन के और सेशन चले गए हैं, और आप लोगों ने जादुई पत्थर ढूंढ लिया होगा जैसे कि आप सबको बताया गया था। और 3 लोगों की फोटो कलेक्ट करनी थी, वो भी आप लोगों ने कर ली होगी, आई होप। ठीक है। तो आज हम चलेंगे। देखिए, रिश्ते एक ऐसी चीज होती है ना कि जब बिगड़ते हैं ना, तो उसका असर हमारे स्वास्थ्य के ऊपर भी आता है। ये सारी चीजें जो हम अभी सीखेंगे ये 30 दिन के दौरान, तो ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। राइट। तो क्या होता है कि जब हमारे रिश्ते खराब होते हैं तो हम उसके बारे में सोच सोच कर, और ये नेचुरल होता है, नेगेटिव बातें हमें ज्यादा याद आती है, नेचुरल होता है, तो हम इसको सोच के, और मतलब नेचुरल ये प्रोसेस जब चलता है हमें समझ नहीं आता हम क्या करें क्या नहीं। तो उसके बारे में सोच सोच के आप नहीं चाहोगे तो भी वो सोच नेगेटिव चलती है। तो हमने क्या किया है, हमारा स्वास्थ्य भी खराब कर लिया है और दिमाग भी खराब कर लिया है। राइट। तो सबसे ज्यादा जब ये होता है कि हेल्थ के अंदर अब कोई इश्यू होता है, और तो हम जैसे कि हमारे पर्सनल सेशंस चलते हैं, तो उन लोगों को हैंड होल्डिंग सेशन जैसे करवाते हैं, तो हम यही करते हैं कि सबसे पहले उनका क्या चल रहा है उसकी लिस्ट और उनका पूरा लाइफ का बायोडाटा निकालते हैं। ठीक है ना। तो आप देखो, आप अपने जीवन के अंदर कहाँ क्या चीज मिसिंग हो रही है। ठीक है। जहां जो मिसिंग हो रहा है वहां इस मैजिक के रस को डालो, वो धीरे धीरे हील होना शुरू हो जाएगा। राइट। तो जैसे आज हमारा दिन है तीसरा, और हम वही रिश्तों के ऊपर काम करेंगे, ताकि रिश्ते जो है उसने काफी मतलब हंगामा हमारे दिमाग में मचाया है नहीं है। अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो वो तो अच्छा ही काम करेंगे। राइट। अगर ऐसा कुछ है, ठीक है, तो आज हम बिल्कुल अपने शिद्दत से अपनी जी जान लगा के इसके ऊपर हम काम करेंगे, ताकि आज ही जब आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करोगे, आज ही, चाहे आज करो कल करो, आज कर ली आपने कल भी कर ली, ठीक है, तो आपके स्वास्थ्य के अंदर सुधार आपको दिखेगा। राइट। तो यहाँ जो भी बताया जा रहा है उसको अच्छे से आपको फॉलो करना है। जैसे जैसे फॉलो करते जाओगे, कंटिन्यूस फॉलो करते जाओगे, वैसे वैसे क्या होगा, परिवर्तन जरूर आएगा। स्वास्थ्य के ऊपर सबसे अच्छा असर उसके अंदर आता है। राइट। रिश्तों में भी आएगा और स्वास्थ्य में भी। ठीक है ना। तो कहते हैं कि सिर्फ एक काम करोगे आप, ठीक है, और दोनों चीजों के अंदर परिवर्तन आप पाओगे। तो चलते हैं आज हमारी स्टेशन की तरफ आगे, देखते हैं कि आज हमें क्या फॉलो करने के लिए बुक बोल रही है। तो आपने जादुई पत्थर ढूंढ लिया होगा। जिन लोगों ने जादुई पत्थर नहीं ढूंढा है, तो आप उसे ढूंढ लेना। 2 या 3 दिन तक ढूंढ लेना, कोई बात नहीं। हाँ, क्या दिख रहा है। आपको पिक्चर यहाँ शो हो रही है, क्या दिख रहा है। जिसको ठीक लगे वो बोलेंगे। रूट है। बा-
बास्केट में शूट है मैम। और किताब है। हम्म। और वो जादुई मैजिक ऐसा सब चमक रहा है। हम्म। और फोटोज है। हम्म। फोटोज है उसके ऊपर। हम्म। तो हाँ। देखिए बड़े ध्यान से, यहाँ यहाँ ये फोटो है, यहाँ भी एक फोटो है। ठीक है। हाँ। लग रहा है रिश्तों के बीच में दरार जैसा। यहाँ एक फैमिली फोटो है। ये देखो, ये हम्म। एक फैमिली की फोटो है। ठीक है। तो ये वो वाली डायरी है आपकी ग्रेटिट्यूड की। ठीक है, जिसके द्वारा यहाँ देखो, या फ्रूट्स है, जूस है। तो मतलब यहाँ ये आपको ये बता रहे हैं कि भाई क्या इसके द्वारा हमारे स्वास्थ्य के ऊपर सुधार आ सकता है, कि जादुई संबंध उसके ऊपर अगर हम काम करेंगे क्या तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है। हाँ, ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है, और इससे आपके रिश्तों में भी फर्क, रिश्तों में मानो के सामने जाकर के आपको किसी को बोलना नहीं है, लेकिन जब आप इसका उपयोग करोगे, जब आप इसका अभ्यास करोगे तो क्या होगा, पहले आप खुद हल्के हो जाओगे। ठीक है ना। एक नॉर्मल, मेंटली आपकी एक नॉर्मल स्टेज आनी शुरू हो जाएगी। और उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे आपको स्वास्थ्य के अंदर भी अच्छा महसूस होगा। ठीक है ना। तो काफी सारी जो स्वास्थ्य की गड़बड़ी और प्रॉब्लम जो चलती है, उसका रीजन यही होता है कि आपने सोच सोच के अपने शरीर और दिमाग को बिगाड़ दिया है, बीमार कर दिया है। राइट। चलिए, तो आप दोनों चीजों को हील करने के लिए आप तैयार हो जाइए। इसके अंदर आप जितना भी काम करोगे, जितना भी काम करोगे, उतना ऊपर उठते जाओगे। और आप एक दिन ऐसा पाओगे अच्छे से जो वर्क करेगा। भी मेहनत करनी पड़ती है इसमें। और क्या मेहनत करनी पड़ती है, पंखा या एसी चला के बैठे बैठे ग्रेटिट्यूड लिखो, बस इतना सा ही काम करना होता है। राइट ना। क्योंकि इतनी इजी प्रैक्टिस कौन देता है, कहाँ मिलती है। आपने अभी आज तक हार्ड वर्क हाँ। किया होगा, लेकिन यहाँ सब कुछ इजी है। ठीक है, जितनी इसकी प्रैक्टिस करोगे, यहाँ आपको पहले भी बोला था कि आपका मस्तिष्क और शरीर पंख की तरह हल्का हो जाएगा। अब जब आप हमने सेशन शुरू किया था, तब हमने ये सुना था, ये बुक बोल रही है। ठीक है, और ये रियल में हो जाता है। चलिए आगे पढ़े। तीसरा दिन, जादुई संबंध। सबसे पहले तो जेवी सर, आपको थैंक यू सो मच, क्योंकि जब से हमारी बुक चली है तब मेरे सपोर्ट में आप काफी, आपने मुझे सपोर्ट किया है। तो एवरीवन रीडर के लिए भी आप थैंक यू बोलो, क्योंकि वो हमारी सेवा में हमेशा उपलब्ध होते हैं। ठीक है। आप सुन रहे हो, लेकिन वो बोल रहे हैं, क्योंकि वो भी अपनी एनर्जी दे रहे हैं। ठीक है, तो थैंक हाँ। यू सो मच थैंक यू। आपका वेलकम। सपोर्ट जो है उसके लिए। धन्यवाद। चलिए आप सबका आगे भी बढ़े। गुड आपका भी मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आप मैम। आगे आपका भी बढ़े। थैंक यू कि आप ये मुझे ये चांस मिल रहा है। मैं आप सभी का भी आभारी हूँ। चलो थैंक आगे यू। बढ़ते हैं। कल्पना करें कि आप इस पृथ्वी पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति है। ऐसे में आपके मन में कोई चीज करने की कोई इच्छा ही नहीं होगी। कोई पेंटिंग बनाने में क्या तुक है अगर उसे कोई भी न देख सके। किसी भी तरह के संगीत को सर्जन करने में क्या तुक है अगर कोई भी उसे न सुन सके। किसी भी चीज का आविष्कार करने में भी क्या फायदा है अगर कोई भी उसका इस्तेमाल न कर सके। एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का कोई कारण नहीं होगा, क्योंकि आप जिस भी नई जगह जाएंगे वह पुरानी जगह जैसी ही होगी। यानी वहां कोई नहीं होगा। आपके जीवन में कोई खुशी या आनंद नहीं होगा। तो अभी कल्पना करो कि अभी आप अकेले ही हो, और कोई भी नहीं है आपके आसपास। मतलब इस पूरी पृथ्वी के ऊपर आप अकेले हो और कोई है ही नहीं। तो क्या आपका मन करेगा कोई भी चीज बनाने करने का? जैसे कि अच्छी साड़ी, मतलब सीधी सी बात है, साड़ी वगैरह कपड़ों का लड़की को बहुत शौक होता है, कोई अच्छी चीजें
पहनने का, कोई पेंटिंग बनाने का, कोई आविष्कार करने का, क्या आपको कभी ऐसा महसूस होगा कि भाई अरे यार मैं ये काम तो कर रहा हूँ, ठीक है, और उसको कोई देखने वाला ही कोई ना हो तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, आपके पास कोई रीजन भी नहीं रहेगा कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई रीजन भी नहीं रहेगा जब आप इस पृथ्वी के ऊपर अकेले हो तो। नहीं, आपको कोई चीज करने का मन ही नहीं रहेगा। ठीक है, आपके पास आनंद या खुशी बांटने वाला नहीं होगा कोई, आप किसी को बता नहीं सकते। ठीक है, अगर आप इस पृथ्वी के ऊपर अकेले होंगे तो दूसरे लोगों के साथ संपर्क और अनुभवों से आपको अपने जीवन में खुशी, अर्थ व उद्देश्य मिलता है। ठीक है ना? कोई भी अगर है, अच्छा रिश्ता है, चाहे अभी नहीं है, लेकिन फिर भी दूसरे लोगों के संपर्क और अनुभवों से आपको जीवन में खुशी, अर्थ और कोई भी चीज करने का आपका मतलब उद्देश्य क्या है ना? हम यहाँ जब आते हैं तो किसी उद्देश्य को लेकर के आते हैं, कोई गोल को पूरा करने के लिए आते हैं। क्या आपको पता है, अगर आपने कभी पास्ट रिग्रेशन मतलब पास्ट का कोई भी, अगर आपने कभी कोई सेशन किया हो पास्ट लाइफ के बारे में, तो उसके अंदर भी ये बोला जाता है, आध्यात्मिक भी ये बोलता है कि इंसान जब भी यहाँ धरती के ऊपर आता है तो उसका कोई लक्ष्य होता है जिसको पूरा करने के लिए आता है, अपना कर्मास जो होते हैं उसको सेटल करने के लिए आता है ना? कर्मास होते हैं ना, उसको सेटल किया जाता है, सेटल करने के लिए हम यहाँ आते हैं। तो आपको क्या पता है कि आपका क्या उद्देश्य है? नहीं, तो समटाइम्स क्या होता है कि हम आपके जीवन के उद्देश्य को बाहर निकालने में भी हमारे कुछ सेशन चलते हैं कि भाई उद्देश्य है क्या आपका। तो पूरी डिटेल्स निकाल करके एक उद्देश्य है जो आपके जीवन का कोई पर्पस ऑफ द लाइफ है, उसको भी हम निकालते हैं। ठीक है, तो जब अगर कोई होगा ही नहीं तो आपके जीवन का कोई उद्देश्य भी नहीं होगा। इसी वजह से आपके संबंध आपके जीवन पर किसी भी अन्य चीज से ज्यादा असर डालते हैं। इसलिए अपने सपनों को, जीवन को साकार मतलब अपने सपने जो है उसके अंदर जीवन में साकार करने के लिए यह समझना अनिवार्य है कि आपके संबंध इस वक्त आपके जीवन पर कैसा असर डाल रहे हैं। नेगेटिव है, देखना कौन सा ऐसा रिलेशन है जो नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। अभी आज ही ढूंढो, मतलब नियरेस्ट देखना अपने नजदीक में जहां आप रहते हो, जो असर डाल रहा है, जो आपके जीवन का मतलब महत्वपूर्ण रिलेशन है, वो देखो। पहले अपने घर से शुरू करो, अपने अपने जो आप फैमिली है आपकी, जैसे कि आप हस्बैंड है, वाइफ है, दो तीन बच्चे हैं, तो वहां से शुरू करो पहले। मम्मी है, पापा है, ठीक है ना, ये हमारे जड़ है, तो वहां से शुरू करो। क्या वहां कोई आपका कोई ऐसा रिश्ता है जो ऐसा कोई नेगेटिव असर डाल रहा है? ठीक है, तो वो कैसे कृतज्ञता से सबसे शक्तिशाली साधन बन सकते हैं। अभी वही शक्तिशाली साधन आपके लिए बन सकते हैं अगर आप चाहो तो मैंने बोला था कि 3 फोटो को कलेक्ट करके रखना, पहले नजदीक के कोई आपके जो संबंध है उनको लेना, ठीक है ना, अभी फिलहाल। तो उनसे आप ऐसा शक्तिशाली, आप ऐसा अभ्यास करेंगे जिससे क्या होगा कि आपके जीवन को जादुई ढंग से वो बदल देगा। तो क्या आपको ये लगता है कि ये रिश्तों के बारे में अगर कुछ हम ऐसा करेंगे और जादुई ढंग से हमारी जिंदगी बदल जाए? अरे भाई, आपको पहले खुद की ही लाइफ को चेंज करना है। अभी खुद ऊपर उठना है पहले, अपने आप को पहले ऊपर उठाना है। कैसे? पॉजिटिव सोच करके, ठीक है ना। नेगेटिव जो चीजें हैं उसके अंदर हम किस तरीके से उसको बच सकते हैं वो नेगेटिव थिंकिंग से, ठीक है ना। कुछ लोगों के दिमाग में तो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, नेगेटिव इतनी थिंकिंग आती है और फिर वो निडर होकर के सो जाते हैं। ये हालत होती है, मतलब है ये। अगर है तो देखो इसको अच्छे से किस तरीके से करना है, राइट। तो विज्ञान अब अतीत के महान ऋषियों के ज्ञान की पुष्टि कर रहा है कि शोध अध्ययन दर्शा रहे हैं कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं,
ठीक है। अभी ये कृतज्ञता का अभ्यास जो है करने के लिए हमने आगे देखा था कि सभी धर्म के लोग ये बोलते हैं कि भाई इसके एक अभ्यास से ये हो सकता है कि पढ़ा था ना हमने पहले कि महान रहस्य प्रकट होता है। अगर ये महान रहस्य है, ठीक है, तो ये सारी चीजें आप कर लो ना, प्रकट हो जाएगा वो। समझ में आ रहा है? यस और नो में भी। ठीक है। तो उन्होंने ये बोला कि जब आप कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, ठीक है, तो कहाँ थे हम, जस्ट हाँ, तो वे दूसरों के अधिक निकट होते हैं और परिवार तथा मित्रों से अध्ययन में सामने आने वाले संभवत सबसे आश्चर्यजनक आंकड़ा यह है कि किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में प्रत्येक शिकायत, चाहे वह वैचारिक आपने की हो, शाब्दिक की हो, के साथ साथ उसके बारे में 10 नियामतें भी महसूस करनी चाहिए। अभी चाहे कोई भी व्यक्ति आपको कितना ही बुरा क्यों नहीं लग रहा है, जिसको लेकर के आप नेगेटिव सोच रहे हो, पहले नजदीक के जो आपके रिश्ते हैं उनके लिए मैं बात कर रही हूँ कि भाई कितना भी आपको आप सोचते हो, आप बोल नहीं रहे हो लेकिन आप सोच रहे हो ये ऐसा है, ये वैसा है, ये इस तरीके से करता है, ये इस पता नहीं इसको क्यों समझ में नहीं आता। जो भी नेगेटिव आप मन ही मन अपने मन से बात कर रहे हो, आप सोच रहे हो, ठीक है, वो अपने विचार से किया, ये आपने विचारा भी। जब शब्द में आता है तो वो विचारों में होता ही है। जब आप कोई चीज शब्द से यहाँ से बोलते हो तो ऑलमोस्ट आपके दिमाग में वो थॉट चल रही है, तभी आप बोल रहे हो। ठीक है। तो वैचारिक हो सकता है, आपने बोल के ये काम किया। ठीक है। तो जब भी आप याद रखना कि किसी भी व्यक्ति के बारे में आपको बुरा लग किसको रहा है, बुरा आपको, नेगेटिव ख्याल किसको, वो है ऐसा, मानो कि सामने वाला व्यक्ति वैसा है जैसा कि आप सोच रहे हो। ठीक है। हो सकता है उसकी गलती हो सकती है। ठीक है। कि हो सकता है कभी कभार वो, क्या नहीं बोलना चाहिए मेरे को, ठीक है, कोई बात नहीं, आप समझ जाना। तो ऐसा क्या आप सोच रहे हो, तो जब आप ये सोचते हो तो हमेशा याद रखना कि 10 नियामतें उनके लिए भी आपके दिमाग के अंदर होनी चाहिए। तो वो क्या, कि चलो कोई बात नहीं, ऐसा है, अभी तो ऐसा ही काम चलाओ, नए नए हो आप तो, कि चलो कोई बात नहीं, उनके अंदर ये कमियां है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, उनके अंदर ये खूबियां तो है ना। ऐसे 10 खूबी के बारे में भी आपको सोचना चाहिए। अगर आपके दिमाग के अंदर 20-25 नेगेटिव थॉट आते हैं सामने वाले व्यक्ति के लिए, तो आपको कम से कम 10 चीज ऐसी उनके अंदर ढूंढनी है कि चलो इस चीज के लिए वो अच्छे हैं, ये काम इनका अच्छा है, इस तरीके का सोचना अच्छा है, ये काम ये अच्छे से कर सकते हैं, तभी संबंध आपके समृद्ध हो सकते हैं। तब जाकर के ये जो है सेटल होगा, मतलब एक बैलेंस लाइन पे आएगा। बैलेंस कहते हैं ना, किसी भी चीज का बैलेंस बनाना, ये बैलेंस तब होगा। तो हर शिकायत के बदले अगर नियामतों की संख्या 10 से कम है तो संबंध का हास्य होने लगेगा। और यदि आप वैवाहिक संबंध में हैं तो तलाक की भी नौबत आ सकती है। अभी ये हस्बैंड वाइफ का रिलेशन जो है, ठीक है, बहुत नाजुक ये कड़ी होती है, इसको संभालना तो मतलब समझ जाइए, अगर कुछ ज्यादा इसके अंदर हो गया तो क्या नौबत आ जाती है, अलग होने की नौबत आ जाती है। ठीक है। तो समझिएगा, यहाँ आपको बहुत अच्छे से ये बता रहे हैं कि अगर कहीं कुछ ऐसा है तो हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, आगे पढ़े, आगे आगे बता रहे हैं सब कुछ अच्छे से, आगे पढ़े। कृतज्ञता से संबंध समृद्ध होते हैं। जब आप किसी संबंध के लिए अपनी कृतज्ञता बढ़ाते हैं तो जादुई ढंग से आप उसमें खुशी और अच्छी चीजों का प्रचुरता पाएंगे। ध्यान रहे, संबंधों के प्रति कृतज्ञता केवल आपके संबंधों को ही नहीं बदलती है, यह आपको भी बदल देती है। आपका स्वभाव इस वक्त चाहे जैसा हो, कृतज्ञता आपको अधिक धैर्य, समझ, करुणा और दयालुता प्रदान करेगी। और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप खुद को पहचान भी नहीं पाएंगे। छोटी छोटी बातों पर चिढ़ चिढ़ आपने कभी महसूस की थी, वह गायब हो जाएगी। संबंधों को लेकर आपके मन में जो शिकायतें थी वे भी ओझल हो जाएंगी। ऐसा इसलिए होगा
क्योंकि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सचमुच कृतज्ञ होते हैं तो आपके मन में उसके किसी चीज में बदलाव करने की इच्छा नहीं होती। आप उसकी आलोचना नहीं करेंगे, उसके बारे में शिकायत नहीं करेंगे और उसे दोष नहीं देंगे, क्योंकि आप तो उसके अच्छे गुणों के बारे में ही कृतज्ञता महसूस करने में व्यस्त होंगे। दरअसल आप उन चीजों को देख ही नहीं पाएंगे जिनके बारे में आप अक्सर शिकायत किया करते थे। हमें केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जा सकता है जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन होता है। हाँ, तो हमारा हृदय जो होता है हमारे खजानों के बारे में चेतन होता है, तभी हमें लग रहा है कि भी हम जिंदा हैं, हम अच्छे से जी रहे हैं। आपको किसी भी तरह अपने आप को रिश्तों के मैटर के अंदर इस तरीके से अपने को क्या कहते हैं कि मतलब उसके अंदर जुटे रहो। आप इस तरीके से आपको तैयार रखना है अपने लिए, अपने आप को, कि आपके लिए एक ही काम रहे, क्या, कि भाई उनके लिए थैंकफुल ढूंढना। ठीक है ना। तो यहाँ क्या बोला है कि जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जब आप रिश्तों के बारे में प्रैक्टिस करेंगे, तो ध्यान रखें कि संबंधों के प्रति कृतज्ञता केवल आपके संबंधों को तो नहीं बदलेगी, बदलेगी आपको भी वो बदल देगी। और आपका स्वभाव इस वक्त चाहे कैसा भी है, ठीक है, कृतज्ञता का अभ्यास जब आप करोगे तो धैर्य, समझ, करुणा, ये सारी चीजें, मतलब ये जो हमारी धैर्य, समझ, करुणा, दयालुता जो भी है, एक्चुअली ये हमारा रियल नेचर है, लेकिन हम उसको भूल गए हैं। राइट, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इसी तरीके से काम करता है। अगर तुम गलत सोचोगे तो वो तुम्हें और देगा। ठीक है, अगर आप सही सोच रहे हो, अच्छा और पॉजिटिव सोच रहे हो, तो वो तुम्हें और देगा। तो अगर हमें सच में और अच्छा चाहिए, और चाहिए और अच्छा चाहिए, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे ऊपर ऐसे काम कर रहा है। ठीक है, वो कह रहा है ऐसे, ऐसे समझ लो, ऐसे जैसे भगवान का हाथ ऐसे होता है, ऐसे। ठीक है, आपने सोचा वो वो खराब है, ओके ठीक है, ले ले बेटा, तू भी ले ले। वो तो कर रहा है, तू भी ले ले, ऐसे ऐसे बोल रहा है। मतलब आध्यात्मिक तरीके से समझा रही हूँ, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए। क्योंकि जब भी आप कुछ सोचते हो, बोलते हो, करते हो, वो ऐसे ही है, और ले ले, बस दैट्स इट। वो एक बार नहीं, वो 10 बार अब आपकी झोली में वही डालेगा। ठीक है, तो अभी आज एक निर्णय कर लेना कि मुझे मस्तिष्क से पहले, तो शरीर और मस्तिष्क से मुझे हल्का हो जाना है। यही सोच के आप ये करेंगे आज की जो प्रैक्टिस है। और मैं तो कहती हूँ 1 घंटा निकाल करके ये प्रैक्टिस करना और खुद महसूस देखना। 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा, है ना। और खुद महसूस करना कि आपको कितना गुड फील हो रहा है, कितना अच्छा फील हो रहा है। आज 1 घंटा करके मुझे सच में कल मुझे शेयरिंग चाहिए। जो भी यहाँ जुड़ा है, 1 घंटा इसके प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस हम बताएंगे किस तरीके से करनी है। ठीक है, और मुझे उसकी जरूर शेयरिंग चाहिए। पता है, अगर आप ये इतना काम करोगे तो आप खुद महसूस करो। क्योंकि मैं ये क्यों कह रही हूँ शेयरिंग चाहिए, क्योंकि शेयरिंग आप तब करोगे जब ये प्रैक्टिस करोगे। ठीक है ना। और प्रैक्टिस जो करेगा वही शेयरिंग करेगा, मुझे पता है। नहीं तो सब सुन के चले जाते हैं, तो सुनने से कुछ नहीं होने वाला है। सुन के इसको समझना है, और समझ के इसको एक्शन में लाना है। अभी मैं यहाँ बैठे बैठे ये सोचूं 1 करोड़ रुपए मिल जाए, 1 करोड़ रुपए मुझे चाहिए, 1 करोड़ रुपए मुझे चाहिए, अब मैं झापा कर रही हूँ। ठीक है, सुबह शाम मेरा एक ही काम है, मैं झापा कर रही हूँ। क्या ऐसे ऊपर से टपक जाएंगे मेरे पास? मेरा कोई एक्शन ही नहीं है पैसे के लिए, कि मेरे पास मनी मेरी सिस्टम के अंदर आए। ठीक है, तो एक्शन लेना बहुत जरूरी है। आज आपका एक्शन वही होना चाहिए कि आपको इसका जो असाइनमेंट है 1 घंटा बैठ करके करना है, वही आपका एक्शन है। और फिर देख लेना इसका चमत्कार क्या होगा। ठीक है, आगे बढ़े। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं, इसलिए जब भी आप किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत करते हैं तो आप दरअसल अपने ही जीवन को नुकसान नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। यह आपका जीवन है जिसमें परेशानी आएगी। आकर्षण के नियम के अनुसार आप किसी दूसरी व्यक्ति के बारे में जो भी सोचते या कहते हैं उसने उसे
अपने स्वयं के जीवन में ले आते हैं। यही वजह है कि संसार के महानतम लोगों और शिक्षकों ने हमें कृतज्ञ होने की सलाह दी है। वह जानते थे कि आपको अधिकतम तभी मिल सकता है, आपके जीवन में जादुई प्रगति तभी हो सकती है जब आप दूसरों के लिए उतने ही कृतज्ञ हो जितने कि वे स्वयं है। यदि आपका हर करीबी व्यक्ति आपसे कहे, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आपके वर्तमान स्वरूप से, जैसे भी आप है उससे, तब आप कैसा महसूस करेंगे? तो यहाँ क्या बोल रहा है कि शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं। ठीक है, व्यक्ति के बारे में शिकायत जब आप करते हो तो दरअसल क्या आप खुद को नुकसान कर रहे हो। वो नुकसान किस तरीके से आ सकता है? आपका सर दर्द बन सकता है, आपका पेट दर्द बन सकता है, आपके पैर एक घुटनों का दर्द बन सकता है। याद रखना, आपकी बीमारी का कोई भी वजह ये बन सकती है जब आप किसी के बारे में शिकायत करते हो। तो आज के बाद शिकायत वाली जो बात है ना, अपने जीवन से उसको डिलीट कर देना। डिलीट, बात खत्म, शिकायत नहीं करनी, डिलीट। और कल भी किसी का मैसेज आया था, मैडम अगर ये होता कुछ अच्छा हुआ ही नहीं है तो हम कैसे सोचे। मैंने पहले भी बोला था, कैसे को डिलीट करो अपने जीवन से, शिकायत को डिलीट करो अपने जीवन से, ये दोनों चीजों को डिलीट तो करो, फिर कैसे होगा। ये इसीलिए ही तो नहीं हो रहा है ना। तो शिकायत करना मतलब ये नहीं होता कि भाई किसी को अगर कोई बात आपको बतानी है तो आप प्रस्ताव नहीं रख सकते, या आप उसको समझा नहीं सकते, बता नहीं सकते। बताना है सिर्फ बताने का तरीका, ठीक है ना। जैसे कि मैं भी समझाती हूँ कि सेशन के अंदर आपके कैमरे ऑन होने चाहिए, यहाँ एक एनर्जी का फ्लो होता है। जब मैं आपको भी देखती हूँ पिक्चर के अंदर, राइट, तो मेरी एनर्जी डबल हो जाती है। आपको देख करके मुझे न जाने को कुछ ऐसे शब्द या कोई ऐसी चीज आए, मैं आपको बता दूं, है ना, जब हम आमने सामने होते हैं। तो समझाती हूँ, बताती हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी जो नहीं करते वो नहीं करते, तो कोई बात नहीं। इजी, इस तरीके से आपने किसी के सामने इस तरीके से कोई भी बात या प्रस्ताव रखना है तो इस तरीके से रखना, शिकायत करते हुए नहीं, ऐसा सिंपल वे में, है ना। हाँ, तो यहाँ आपको बोला गया है कि दरअसल वो आपके जीवन को नुकसान पहुंचा रही है, राइट। तो आज के बाद आपको पता चल गया कि आप शिकायत करोगे और कैसे होगा, कैसे होगा, जापा करते रहोगे तो वो तो होगा ही नहीं। तो आप तो वही जो नहीं हो रहा है वही अट्रैक्ट कर रहे हो। तो आज के बाद ये दोनों चीज डिलीट कर देना, ठीक है। और यह आपका जीवन है जिसमें परेशानी आएगी, ये जीवन है, परेशानियां आती है, लेकिन आपके पास वो शक्ति है। भगवान क्या कहता है, अगर किसी भी मतलब कोई कथा वगैरह आपने सुनी है तो आपने देखा होगा कि भाई परेशानी आएगी, समय अच्छा बुरा आता जाएगा, लेकिन तुम्हें तो वो शक्तियां मांगनी है भगवान से कि भाई इसके अंदर से निकलने की मुझे शक्ति देना, ठीक है ना। कुछ लोगों के जीवन के अंदर बहुत उथल पुथल होती है, और कुछ लोग जो होते हैं उनका जीवन बहुत स्टेबल चलता है। क्यों? उनका कर्मा बैलेंस है, इसलिए। और उथल पुथल है तो याद रखना इसको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस कैसे होगा? ये सारे तरीके इसके अंदर है। आगे बढ़े। आज का जादुई अभ्यास लोगों के वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होना है। फिलहाल भले ही आपके सभी संबंध अच्छे हो, लेकिन इस अभ्यास के बाद वे कहीं अधिक मधुर हो जाएंगे। और जब आप कृतज्ञ होने के लिए हर व्यक्ति में अच्छी चीजें खोजते हैं, तो उसके बाद आप कृतज्ञता को अचूक जादू कर देखेंगे। तब आपके संबंध इतने अधिक मजबूत, इतने अधिक संतुष्टिदायक और इतने अधिक समृद्ध हो जाएंगे जितना आपने कभी सोचा भी नहीं था। कृतज्ञ होने के लिए अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें। आप अपनी पत्नी, बेटे और पिता को चुन सकते हैं, या फिर अपने बॉयफ्रेंड, कारोबारी साझेदार और बहन को चुन सकते हैं। आप अपने सबसे अच्छे मित्र, दादी और चाचा को चुन सकते हैं। आप कोई भी 3 संबंध चुन सकते हैं जिन्हें आप महत्वपूर्ण मानते हैं। बस जरूरी यह है कि आपके पास
हर संबंधित व्यक्ति की तस्वीर हो। वह तस्वीर अकेले उस व्यक्ति की भी हो सकती है या उसमें आप भी उस व्यक्ति के साथ मौजूद हो सकते हैं। एक बार जब आप अपने अंतिम संबंध और तस्वीर चुन लेते हैं तो आप जादू को गति देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुकून से बैठकर उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप हर व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ है। उस व्यक्ति में ऐसी कौन सी खूबियां हैं जिनसे आप सर्वाधिक प्रेम करते हैं? उसके सर्वश्रेष्ठ गुण कौन से हैं? आप उसके धैर्य, सुनने की योग्यता, काबिलियत, शक्ति, विवेक, बुद्धिमानी, हंसी, हास्यबोध, आंखों, मुस्कान या दयालु हृदय के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप उन चीजों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिन्हें उस व्यक्ति के साथ करने में आपको सबसे अधिक आनंद आता है। या आप वह समय याद कर सकते हैं जब उस व्यक्ति ने आपका साथ दिया हो, आपकी परवाह की हो या आपका सहारा दिया हो। तो किस तरीके से आप करेंगे? तीन संबंध जो है आपको चुना, बोला था तस्वीर आपने उसको ले ली होगी, चुन लिया होगा, तो आप जादू को गति देने के लिए आप तैयार हो गए हैं। ठीक है, सुकून से आपको आज बैठ जाना है शांति से 1 घंटा अपने आप के साथ। याद रखना कि इस तरीके से आप ये अभ्यास करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा कि जब आप अकेले हो, है ना। 1 घंटा अकेले अपने आप के साथ और ये अभ्यास के साथ रखने की कोशिश करना। यहीं से ही काफी कुछ चेंज लगेगा आपको। ठीक है, तो आप क्या उस वक्त व्यक्ति के अंदर खुशी, ठीक है, उसका कपड़े पहनने का तरीका, उसकी हंसी के लिए कौन सी ऐसी चीज है जो उसके बारे में आप पसंद करते हो या आपको अच्छी लगी थी कभी भी, अभी जी चाहे नहीं है लेकिन फिर भी कभी भी। ठीक है, तो उसके लिए आपको उसके ऊपर काम करना है, जिनको उन व्यक्तियों के साथ काम करने में आपको सबसे अधिक आनंद आता था या कोई भी ऐसा समय आपने बिताया हो। इस तरीके से आपको इसका अभ्यास करना है। किस तरीके से करना है अभी आपको बता रहे हैं। इसमें से कोई भी चीज हो सकती है। ठीक है ना, आपको सिर्फ ढूंढना है, बैठ के सोचना है। आगे पढ़े। पढ़ना है आगे। उन व्यक्ति के बारे में 3 चीजों के लिए आप कृतज्ञ हैं, इस बारे में कुछ देर सोचें। इसके बाद उसकी तस्वीर अपने सामने रखें और पेन नोट लेकर के कंप्यूटर के सामने बैठ जाए। पेन नोट नहीं, कंप्यूटर के सामने नहीं, पेन और नोट लेकर के ही बैठना है। बैठकर उसकी 5 खूबियां चुने जिसके लिए आप सर्वाधिक कृतज्ञ हैं। जब आप 5 खूबियों की सूची बनाए तो उस व्यक्ति की तस्वीर को और देखें। हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करते हुए उसका नाम लिखें। साथ ही यह भी लिख दे कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं। ठीक है ना। तो जैसे यहाँ आपको बोला है कि धन्यवाद, उसका नाम, क्यों, क्योंकि और क्या। ये फिलिंग द ब्लैंक्स है, इस तरीके से आपको उसको फुलफिल कर करके लिखना है। मिसाल के तौर पर फॉर द एग्जाम्पल समझ लेना, धन्यवाद जॉन, क्योंकि आप मुझे हमेशा हंसाते हो। राइट, ये एग्जाम्पल है। आप जिसके लिए करोगे प्रैक्टिस, इस तरीके से लिखोगे और ऊपर वाला जो फिलिंग द ब्लैंक्स है उसको यूज करोगे। या धन्यवाद मॉम, क्योंकि आपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने में मेरी मदद की। राइट, ये 2 एग्जाम्पल है, इस तरीके से आपको करना है। छोटा छोटा ही है लेकिन आपको अच्छे से इसको जब करोगे। ठीक है, यहाँ 5 बोला है, आपकी मर्जी, जितना आपको ठीक लगे आप लिख लेना, लिखते जाना, है ना। मिसाल के तौर पर, अच्छा वो हो गया। जब आप 3 लोगों की सूचियां बना लेते हैं तो इस जादुई अभ्यास को जारी रखते हुए उनकी तस्वीरें किसी ऐसी जगह पे रख दें जहां आप इन्हें अक्षर देख सकें। जब आज जब आप अपना उनकी तस्वीरों को देखें, उस व्यक्ति को धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और फिर उस व्यक्ति का नाम लें। जैसे कि अभी आपने यहाँ कोई फोटो लगा दी कि जहां आप आ रहे हो जा रहे हो उनकी फोटो लगा दी।
ठीक है, आते जाते ही उसको देखो, थैंक यू, बस दैट्स इट। जैसे घड़ी लगी होती है ना, टाइम देखते हो, वैसे आते जाते फोटो ऐसे लगा देना। और फिर आते जाते भी काम कर रहे हो घर के, तो आते जाते भी उनको उनके ऊपर नजर पड़ेगी, ठीक है, तो बोल देना थैंक यू, और उसका नाम ले लेना, जैसे कि यहाँ बोला है धन्यवाद हैली। सिंपल प्रैक्टिस है। ठीक है, आगे चले। यदि आप ज्यादा समय घर से बाहर रहते हैं तो उन तस्वीरों को बैग या जेब में साथ ले जाएं और दिन में 3 बार इसी तरीके का इस्तेमाल करते हुए उन्हें देखने की कोशिश करें। अब आप जान चुके हैं कि अपने संबंधों को जादुई बनाने के लिए आपको कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किस तरह करना है। हालांकि इस पुस्तक के लिहाज से अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि आप अपने हर संबंध को शानदार बनाना चाहे तो इस अद्भुत अभ्यास का इस्तेमाल हर दिन कर सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल एक ही संबंध पर जितनी बार चाहे कर सकते हैं। आप अपने संबंधों में अच्छी चीजों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपके जीवन का हर संबंध उतने उतने ही चमत्कारिक और तीव्र गति से बदल जाएगा। हाँ, तो यहाँ कुछ बुक की लिहाज है, इसलिए आपको उस तरीके से समझा रहे हैं। लेकिन इतना वो श्योर बता रहे हैं कि आपका चाहे कोई भी संबंध हो, ठीक है, वो शानदार तरीके से आपकी मनचाही तरीके से वो बदल जाएगा। ठीक है, लेकिन कुछ लोग, सॉरी मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके जीवन के अंदर ऐसी सिस्टम ही पड़ चुकी है, यानी कि समझ गए, कुछ नार्सिसिस्ट जिसको कहते हैं वो ऐसे होते हैं। तो कोई बात नहीं, आप अपने आप को थोड़ा सा उनसे बचाए रखो, लेकिन उनके लिए धन्यवाद करते रहो। जैसे कि किसी ने आपका कोई, मतलब समझ गए कि इतना इम्पैक्ट डाला हो आपकी लाइफ के ऊपर, कि भाई आपको ये लगेगा कि इसकी वजह से ही मेरी ये लाइफ आज ऐसी हो गई है, ये हो सकता है। ठीक है, अगर ऐसा भी है, ठीक है, तो थोड़ा सा उनसे दूर रहो। ठीक है, लेकिन उसके बारे में हमें गलत नहीं सोचना, है ना। हमेशा वो उसको दुआएं दो, ब्लेसिंग दो, ठीक है तूने जो भी किया कोई बात नहीं, है ना, ऐसा बोल करके उसको थोड़ा दयालुपन दिखा करके मन ही मन ये सारी प्रैक्टिस करनी है। उसके सामने जाकर के खड़े नहीं हो जाना आप, और बोल रहे हो आप, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, तूने ऐसा ऐसा काम नहीं करना, है ना। आपने अपने आप सोचना है कि चलो कोई बात नहीं, उसने गलत किया सो किया, अब उसने किया है उसको देखना है, वो उसका काम है। ठीक है, हमें क्या करना है, अपने आप को ठीक करना है। जब आप ये बोलोगे कि मुझे अपने आप को हील करना है, शरीर स्वास्थ्य और मुझे अच्छा खुशियों वाला जीवन, आप बैठे हो तो भी आप हंस रहे हो, बिना कोई वजह भी आपको हंसी आ रही है, नेचुरल आ रही है हंसी, तो ये क्या है, आपके जीवन का अचीवमेंट है सबसे बड़ा ये, है ना। और ये होगा, आपको ऐसे भी हंसी आने लग जाएगी, आपको किसी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप खुश रहोगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इस तरीके से इसका प्रयास करना कि अगर कोई नेगेटिव है, बार बार आपके साथ नेगेटिव बिहेवियर कर रहा है, तो थोड़ा सा उनसे दूर रहा करो, लेकिन उसके बारे में सोचना अच्छा है हमें, राइट। गलत नहीं सोचना किसी के बारे में हमें। आप ये भी बोल दो कि भगवान इसको सद्बुद्धि देना, कि इसकी बुद्धि के अंदर ऐसी अच्छी भावना आए कि इसके भी संस्कार जो है वो धीरे धीरे चेंज हो जाए। ये प्रार्थना भी कर सकते हो, अगर ये भी बोलोगे तो भी बहुत बड़ी बात है, मन से अगर ऐसा कुछ आता है तो दोनों तरीके से समझा रही हूँ, प्रैक्टिस क्या बता रही है, देखते हैं आगे। जादुई अभ्यास क्रमांक 3। जादुई संबंध। अभ्यास क्रमांक 1। जादुई अभ्यास क्रमांक। अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची को दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में धन्यवाद 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 कहे और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2। अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुने और हर व्यक्ति की एक तस्वीर भी चुन ले। नंबर 3। तस्वीर को अपने सामने रखते हुए अपने जर्नल में या कंप्यूटर में 5 बातें लिखें जिनके लिए आप उस व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हो। नंबर 4। हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करें
फिर उसका नाम लिखे, और यह भी आप निश्चित रूप से किस खासियत या किस खूबी के लिए कृतज्ञ है वो लिखे। नंबर 5, आज ही दिन तस्वीरें अपने साथ या किसी ऐसी जगह पर रखें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकते हैं। उन तस्वीरों को दिन में कम से कम 3 बार देखें। तस्वीर में व्यक्ति की ओर देखते हुए बोले और उसे धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहे, और इसके बाद उसका नाम ले, धन्यवाद हेली। और नंबर 6, आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर एक हाथ में ले और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। हाँ, तो सबसे पहले अपने नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए। ठीक है, कि आप क्यों थैंकफुल हो, क्यों कृतज्ञ हो। आपकी सूची को दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। अपने 3 करीबी संबंध जो है उसको चुन ले। ठीक है, हर व्यक्ति के एक तस्वीर चुन ले। तस्वीर को सामने रखते हुए जनरल के या कंप्यूटर के ऊपर उनके लिए 5 बातें लिखें जिसके लिए आप सच में उस व्यक्ति के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से ही शुरू करना है। फिर उसका नाम लिखें, और यह भी आप निश्चित रूप से लिखें कि किस खासियत या खूबी के लिए आप उनके लिए थैंकफुल हैं या कृतज्ञ हैं। आज ही 3 तस्वीरें अपने साथ किसी ऐसी जगह पर रख दें जहां आप अक्सर उसको देखा करें। दिन में कम से कम 3 बार आपको उस तस्वीर के सामने जाकर के भी आपको एक बार ये बोल देना है। ठीक है, धन्यवाद हैली फॉर द एग्जाम्पल। ओके। और रात को सोने से पहले वही जादुई वाला पत्थर लेकर के सोना है। पूरे दिन भर के अंदर जो भी अच्छा हुआ है उसको सोचते हुए सो जाना है। तो किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछो, फिर मैं आपको टिप्स बताऊँ। सबसे पहले क्वेश्चन तो, हाँ, पहले क्वेश्चन पूछ लो, फिर कल की बारी है। जो कल मैंने आपको पूछा था, एक बताया था ना कि आपको 10 चीजें ढूंढनी है जिसके लिए नियरेस्ट, बिल्कुल नजदीक वाली चीजों को ढूंढना। उसकी भी मुझे शेयरिंग चाहिए, आपने किया कि नहीं। तो किसी का क्वेश्चन है पहले? क्वेश्चन है तो पूछ लो, फिर मैसेज मत करना मेरे को, अभी पूछ लो। हाँ, मुझे ये पूछना है कि मेरे बहू के साथ रिलेशन बहुत अच्छा करना है, उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? आपके सन के साथ? हाँ, जीवी सर, आप जरा ध्यान से सुनना क्योंकि मुझे इनकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। किसके साथ रिश्ता अच्छा बनाने के लिए सुनीता जी बोल रहे हैं? बहू अरे यार, बहू एक के साथ। मिनट, जस्ट अ मिनट, आप सब अपना स्पीकर बंद रखो ना। मोनिका जी जो भी है, बहू एक उसके मिनट आप रुक जाइए। सुनीता जी, एक मिनट रुक जाइए। सबके स्पीकर कुछ लोगों के ऑन है। अब बोलिए सुनीता जी, आप अपना सिर्फ स्पीकर खोलिए। उनके अपनी हाँ, बहू के साथ संबंध अच्छे बनाने हैं। बहू के साथ। हाँ। अच्छा, तो आपको क्या करना है? आपने पेन मतलब आपने नोटबुक बनाई है, पहले से जुड़े हैं, आपने बनाया है आपका ड्रीम लिस्ट जो है? नहीं। नहीं? तो पहले नहीं। आपको वो करना पड़ेगा ना। 2 दिन का हमारा सेशन चला गया है, आप एक बार उसकी रिकॉर्डिंग देख लो। हाँ। है आपके पास, आती है ना रिकॉर्डिंग तो? हाँ। हाँ, तो वो देख लो एक बार, अपनी ड्रीम लिस्ट बना लो। आपको ड्रीम लिस्ट के अंदर ये लिखना पड़ेगा पहले कि मैं अपनी बहू के साथ बेटी के जैसा अच्छा रिश्ता बनाना चाहती हूँ। ये तो आपका सपना हो गया। बेटियों के साथ कैसा हमारा रिश्ता होता है, अगर वैसा रिश्ता बहू के साथ हो जाए तो लाइफ ही बदल जाए उनकी और हमारी, है ना? तो पहले ड्रीम हाँ। लिस्ट आप अपना कंप्लीट कीजिए। ठीक है, और उसके बाद आपको ये प्रैक्टिस ऐसे करनी है, बहू का फोटो ले लेना छोटा सा। हाँ। ठीक है? लेने के बाद आप शांति से एक जगह पे 1 घंटा, सबके लिए बोल रही हूँ, जो जो है कुछ बातें सबके लिए हो गया, आप सभी सुन लेना। 1 घंटा अपने लिए निकालो जहां आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला हो। शांति से बैठ जाओ और फिर उसके बारे में सोचो
उसके अंदर कौन सी ऐसी अच्छी अच्छी बातें हैं जो आपको अच्छी लगी। चलो फिलहाल तो मतलब हो सकता है कि रिश्ता अच्छा नहीं है तो आपको नेगेटिव ही आएगा, लेकिन जब वो आई थी तब क्या कुछ ऐसा था कि जो आपको अच्छा लगा था। ठीक है ना। हाँ वो तो देखा है। मोनिका जी प्लीज आपका स्पीकर बंद रखें। मोनिका जी आप अपना है ना स्पीकर बंद रखो। तो वो फोटो ले लेना और फिर वो दिन को याद करना जब आपको वो चीजें कुछ उनकी अच्छी लगी थी, आपकी बहू की। ठीक है। उस चीज को आप पहले लिखोगे। 5 चीजें लिखने के लिए बोला है। ठीक है। वो 5 चीजें आप बुक के अंदर लिखोगे और लिखने के बाद है ना उसकी फोटो के सामने देखोगे और जो आपने लिखा है वो उसकी फोटो को देखते हुए बोलोगे। ठीक है। और फिर बाद में लास्ट में धन्यवाद और आपकी बहू का नाम, इस तरीके से आपको बोलना है। ये आपका असाइनमेंट है, इस तरीके से आपको ये प्रैक्टिस करनी है। कब तक करनी है? जब तक आपको ठीक अच्छे से आपको अंदर से अच्छा महसूस ना हो तब तक करो। आज 1 घंटा कर ली, कल वापिस आधा घंटे के लिए उठा लो, परसों आधा घंटा और कर लो। उस तरीके से आपको ये प्रैक्टिस, यही है जड़। याद रखना, यहां से ही शुरुआत करनी है। डेली आप 15 मिनट निकालो उनके लिए, ज्यादा नहीं तो 15 मिनट निकालो। फिर कोई अच्छी और बात याद आ गई, ठीक है, और वो अच्छी बात लिखो, फोटो सामने रखो, उसका नाम धन्यवाद बोल के उसका नाम लो। ठीक है। फिर वो क्या करना है, वो फोटो जो है, या फिर आपको अगर किसी को दिक्कत होती है तो वॉल के ऊपर नहीं लगाना, आप अपनी कॉपी के अंदर ही चिटका दो। और चिटकाने के बाद नीचे ही धन्यवाद और उसका नाम नीचे ही लिख दो। तो क्या होगा, बाई चांस कभी कभार ये हो जाता है कि घर के अंदर ये क्या कर रही है, कुछ लोग ऐसे होते हैं तो कॉपी चोरी छुपके से उठा करके देख लेते हैं। लेकिन जब वो खोलते हैं, ठीक है, और वो खोल करके भी अगर पढ़ेंगे कि ये क्या चोरी छुपके से कर रहे हैं काम, पता नहीं है ना, चाहे कोई भी होते हैं ऐसे सर्च करने वाले भी घर में लोग, है ना। तो वो खोल के भी उठाएगी और पढ़ेगी तो भी उसको ये लगेगा, ओ माय गॉड, ये हमारे बारे में इतना अच्छा सोचते हैं। वहां भी काफी सारा परिवर्तन आ सकता है, याद रखना। तो आप ऐसे करो। मैं सजेस्ट करूंगी वॉल के ऊपर मत लगाना। अगर आपको तकलीफ हो रही है, किसी को दिक्कत हो रही है तो कॉपी में ही चिटका देना और नीचे लिख देना धन्यवाद उनका नाम। और फिर आपने उस कॉपी के अंदर वो लिखा भी होगा कि आप उनके कौन सी चीजों के लिए थैंकफुल है, ग्रेटफुल है। ठीक है ना, ऐसे आपको ये प्रैक्टिस करनी है। राइट। और अगर कुछ भी नहीं आ रहा है, मानो कि अभी किसी का रिश्ता ऐसा है कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उसकी फोटो को देख करके आप इतना बोल दिया करो, आप तो बहुत अच्छे हो। बस खत्म बात। आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो, ये बोलोगे ना तो भी काम बन जाएंगे। कुछ लोगों को नेगेटिविटी इतनी होती है उस रिश्तों के लिए, तो ये बोल दिया करो फोटो को देख करके। ये भी एक इजी प्रैक्टिस है। ठीक है ना, क्योंकि वो भी सोल है, अपना कर्मा लेके आई है साथ में, तो वो चलेगी अपने कर्म के अनुसार। अभी उसके कर्म कुछ ऐसे नेगेटिव वे में पड़े हुए हैं तो हो सकता है हमारे उसके कारमेंट अकाउंट ऐसा हो तो भी हमारा डिसबैलेंस होता है। ठीक है ना, तो ये भी बोल दिया करो। सामने हो तो भी बोल दिया करो, उसको खूबियां बता दिया करो कि जैसे कि अभी मानो कि आप मुझे पता नहीं कैसे रहते हो, कैसे नहीं ज्वाइंट में हो, या तो जैसे वो व्यक्ति आपके रिश्ते में है, आपके पास है, तो आमने सामना हो जाता है। जैसे कहीं आप आए हो गए हो, आमना सामना हो जाता है, तो उसी टाइम आपके अगर ऐसा कोई मौका मिले तो आप ये बोल दिया करो कि आप है ना वो सब्जी बहुत अच्छी बनाते हो, मुझे बहुत अच्छी लगती है, सच में एक बार। राइट। कोई भी विशेषता उनके आप मुंह पे अगर बोल सकते हो, अगर कोई ऐसे प्रसंग पे आप मिले हो, आमने सामने हो, तो नेगेटिव नहीं बोलना, उसकी विशेषता के बारे में एक बार बोल दिया करो। अभी होते हैं ना कभी कभार, मैं सासू माँ के लिए नहीं बोल रही हूँ, सॉरी, आप नहीं बोलना, सासू बहू सब मेरे लिए तो एक ही बराबर है। ठीक है ना, तूने ये किया, तूने वो किया, रोटी को जला दिया, ये वो, आज तक ये होता रहता है क्योंकि किसी को नहीं पता है इसके बारे में एक्चुअली क्या करना चाहिए।
राइट। तो आप उसको इस तरीके से चेंज कर सकते हो कि तूने ये उस दिन है ना ये चीज बहुत अच्छी बनाई थी। मतलब आज तक मुझे याद है, क्या बात है, तूने कहाँ से सीखी। इस तरीके से आप अपना रिलेशन बिल्ड कर सकते हो। क्योंकि बहू बेटा, हस्बैंड बेटी, ये माता पिता, ये सारे रिश्ते ऐसे हैं कि उसके साथ चाहे आप कुछ भी करो लेकिन उससे हम दूर नहीं भाग सके। और यही रिश्ता आपको पहले अच्छा करना है जो आपका नजदीक क्लोज में है। ठीक है। तो उसको खूबियां बताते जाओ तो उसको भी लगेगा कि यार क्या बात है, आज मम्मी जी ने मतलब मेरे को ऐसा कैसे कह दिया। उसको भी लगेगा कि पता नहीं मेरा सूरज आज कहाँ से उगा है। राइट ना। तो विशेषताएं बोला करो, कमियां नहीं। राइट। समझ में आया। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बोलिए। ये प्रैक्टिस जो है, जिसको ज्यादा भी रिलेशन के अंदर प्रॉब्लम चल रही है, तो अभी 7 दिन तक ये प्रैक्टिस को दोहराते जाना, रिपीट एंड रिपीट, रिपीट एंड रिपीट। ठीक है। 7 दिन तक अपना टाइम निर्धारित कर दो, 20 मिनट में इसके ऊपर प्रैक्टिस करूंगी ही करूंगी। आप 7 दिन तक ये प्रैक्टिस, अगर आपने जिसके साथ अच्छा रिश्ता नहीं है उसके लिए कर ली, लेना आपका स्वास्थ्य सुधरने लगेगा। रिश्ता भी सुधरेगा, स्वास्थ्य पहले सुधरेगा। और मुझे बताना कि क्या अच्छा लग रहा है आज के बाद 7 दिन के बीच में। आप खुद ही मतलब उछल उछल के शेयरिंग करना भी, मुझे तो शेयरिंग करनी है। मुझे बताना कि आपको क्या अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि मैं भी जानना चाहूंगी, बाकी के और लोग हैं उनको भी प्रेरणा मिलेगी, वो भी करेंगे। ठीक है ना। तो आपकी शेयरिंग और लोगों की और हमारी शक्ति है और आपकी खुद की शक्ति है। तो शेयरिंग भी करनी है साथ में। ठीक है। चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बोलो। समझ में आ गया सबको अच्छे से। ठीक है। कल मैंने ये आपको बोला था कि कल मैं इस चीज के बारे में पूछूंगी कि आपने धन्यवाद देने के लिए आपके जो क्लोज जो है, नजदीक की कौन सी ऐसी चीज है जिसके लिए आपने कृतज्ञता ढूंढी। सनिका जी, ऐसा किया था वो प्रैक्टिस मैंने आपको एडवांस मतलब एक्स्ट्रा बोली थी कि आपको ये करना है। आज अपने आसपास जो भी है नजदीकी चीज को देख करके 10 चीजों को धन्यवाद बोलना है। हाँ, क्या किया था, स्पीकर खोलिए। मैं मेरे घर की चीजों को धन्यवाद किया। आ, कि मेरे मैं फ्रिज यूज करती हूँ तो उसको धन्यवाद किया। तो मेरे को ठंडा पानी मिलता है, उसमें खाना अच्छा रहता है, चीजें अच्छी रहती है। और गर्मी में उसका अच्छा इस्तेमाल होता है तो उसको धन्यवाद किया। टीवी को किया, उसमें अच्छी जानकारी मिलती है, नॉलेज मिलता है। और सब एंटरटेनमेंट चीजें सब दिखती है, इसके लिए उसको धन्यवाद किया। फिर घर को धन्यवाद किया कि मैं मेरे घर में शांति से रहती हूँ। अ, हम अच्छा लगता है और रिलेशन अच्छा बन रहा है मेरा। और मैं अच्छा धन्यवाद करती हूँ। और अ, मेरे मोबाइल को धन्यवाद करती हूँ कि अब मेरे को अच्छा दिख रहा है, आपके साथ रिलेशन बन गया। और मेरे को ये कृतज्ञ का सब सीखने को मिल रहा है कि कृतज्ञ भाव से ही सब अच्छा लाइफ होने वाला है। तो सब चीजें मिलने वाली है, अभी समझ में आ रहा है मेरे को। इतना अच्छा लग रहा है ना कि बहुत, तो मुझे और सीखने का है मैं। हाँ। अच्छा। और मैं पेन नोटबुक इसको धन्यवाद करती हूँ कि जो मैं सुनती हूँ और लिखती हूँ और वापस पढ़ती हूँ, इतना अच्छा लगता है। क्यों, आपके थैंक जैसे यू। पार्टिसिपेंट होते हैं तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी, मैं अपने आप को खुश नसीब समझती हूँ कि सच में बता रही हूँ। तो मुझे लग रहा है कि मैं बकवास नहीं कर रही, लोग कर रहे हैं। हालांकि मैं बकवास तो नहीं ही कर रही हूँ, लेकिन जब लोग करते हैं तो मुझे भी ये लगता है कि मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि चलो कर रहे हैं। अच्छा है ना, कर तो रहे हैं, कुछ ना कुछ तो वो कर रहे हैं। तो मुझे यही चाहिए कि कैसे भी करके पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी आप लोगों के अंदर कैसे आए, और मेरा यही काम है। ठीक है। तो मुझे आपकी शेयरिंग सच में अच्छी। जब आपने कृतज्ञता, मैं ये पूछना चाहती थी, जब आपने धन्यवाद देना शुरू किया तो क्या जरा सा भी आपको ये महसूस हुआ कि सच में आपको अच्छा फील हुआ इंटरनली? आपको ये उसकी इम्पोर्टेंस आपको समझ में आई और आपको अच्छा फील हुआ जब आप ये कर रहे थे? तो ऐसा हुआ था क्या? हाँ, फील महसूस हो होना रहा था ना? चालू हुआ। पहले नहीं पता था,
पर अभी बहुत महसूस होने लगा है कि कृतज्ञता के भाव से रहना चाहिए जीवन में, तो अच्छे अच्छी चीजें होने लगेगी। ऐसा मेरे को अभी फील होने लगा है। हाँ अभी तो मैं देखो, पहले बहुत नेगेटिव सोचती थी, कुछ नहीं होता है, मेरा काम नहीं बन रहा है, मेरे को कोई अच्छा नहीं बन रहा है बोल रहा है। पर अभी सबको कृतज्ञता से थैंक यू बोलती हूँ तो मेरे को अच्छा लगता है। हाँ। हाँ तो देखो अभी आप सभी सुन लेना जो भी हैं, ठीक है। जब ये धन्यवाद इन्होंने, कल मैंने ये प्रैक्टिस दी थी, धन्यवाद इन्होंने करना शुरू किया तो उसको महसूस भी करना शुरू किया। तो जब आप उस चीज को महसूस करने लग जाते हो, ठीक है, क्योंकि अंदर की भावनाएं जब आपकी चेंज हो गई, जब आप उसको महसूस करने लग जाते हो, तो वो धीरे 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 क्या हो जाएगा, वो आउटर आपकी लाइफ के अंदर वो रिफ्लेक्ट होना शुरू करेगा, है ना। आपके आसपास जो है, मतलब वो जो रोशनी जिसको कहते हैं, आप अपनी लाइफ में देखोगे, खुद को ऐसा लगेगा कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जब आपको अंदर से अच्छा लगेगा तो वही सारी चीजें अट्रैक्ट होकर के आपके पास आने लगे, ठीक है ना। तो महसूस, मैंने इसलिए ये क्वेश्चन किया कि इनको महसूस हुआ, ठीक है। तो क्या आप, आपकी प्रैक्टिस ऐसी है कि इसको थोड़ा बहुत तो महसूस करो, ऐसी प्रैक्टिस करना, ठीक है। और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते 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 तो आपकी फीलिंग भाई चेंज हो ही जाएगी, पक्का। मैं श्योर गारंटी देती हूँ। आप कितनी गारंटी लेते हो, राइट। तो इस तरीके से आपको इसका अभ्यास करना है, और धीरे धीरे आप अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बना सकते हैं, ठीक है। और लोगों को भी आप जोड़ो, मेरी ये आपको रिक्वेस्ट है, ताकि अभी ये चल रहा है तो वो लोग भी कंटिन्यू हमारे साथ कर सकते हैं, ठीक है। और लोगों को भी अपनी लिंक तो आपको मैंने भेजी है, सबको शेयर करो जिसको आप कर सकते हो, है ना, राइट। चलिए, तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। कल हम मिलेंगे 6:20 को। अच्छा, आप लोगों को 6:20 का टाइम जो है जल्दी पड़ता है ज्वाइनिंग होने में, करुणा जी? कि ठीक है सुनीता जी, आप लोगों को ठीक है, आईफोन वगैरह जो भी है, तो मैं टाइम में चेंज कर दूं, थोड़ा थोड़ा 10-15 मिनट लेट कर दूं, ताकि उठ करके लोग ज्वाइन कर सके अच्छे से। मतलब यही लक्ष्य तो मेरा यही है, राइट। अगर आपको ऐसा लगे तो मुझे चल- मैसेज कर देना। क्या? हाँ, नहीं बराबर टाइम है। बराबर है ना? ठीक सिक्स है, चलिए। थर्टी हाँ। ओके, चलिए। थैंक यू सो थैंक मच। यू मैं मैम। ही ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ सबके लिए, कि आप सभी हेल्दी वेल्दी हैप्पी रहो, अपने यस परिवार मैम। के साथ खुश रहें, लॉन्ग यस। लाइफ, अच्छा स्वास्थ्य के साथ आप जीवन जिए, यही मेरी ईश्वर से सबके लिए प्रार्थना। अच्छा। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू।